नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, कहा हाई कोर्ट से जमानत के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को बड़ी राहत दी है। मुंबई हाई कोर्ट ने देशमुख को जमानत दे दी थी, जिसके खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि वो हाई कोर्ट के जमानत के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। देशमुख को पिछले 2 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। मुंबई हाई कोर्ट ने 4 अक्टूबर को जमानत का आदेश पारित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश में यह उल्लेख है कि क्या आवेदनकर्ता जमानत का हकदार है या नहीं। हमारा अवलोकन भी इस तक ही सीमित रहेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनिल देशमुख महाराष्ट्र में गृह मंत्री थे और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित केस चल रहा है। इस वक्त वे जेल में बंद हैं। बीते साल मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने उन पर कई आरोप लगाए थे, जिसमें कहा गया था कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री के तौर पर देशमुख ने एपीआई सचिन वाजे को ऑर्केस्ट्रा बार से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली के आदेश दिए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ऑस्ट्रेलियाई डिप्टी पीएम को जयशंकर ने दिया खास तोहफा, विराट कोहली से है कनेक्शन। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लेस से सोमवार को कैनबरा में मुलाकात की। एस जयशंकर ने स्टार क्रिकेटर विराट कोहली का साइन किया हुआ बैट मार्लेस को तोहफे में दिया। दोस्तों, क्रिकेट का मजबूत धागा दोनों देशों को जोड़ता है, यह उसी को दर्शाता है। मार्लेस ने ट्वीट में कहा कि एस जयशंकर से कैनबरा में सुखद मुलाकात रही। ऐसी कई चीजें हैं जो हमें बांध कर रखती है, जिनमें क्रिकेट के लिए प्यार भी शामिल है। आज उन्होंने मुझे क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली का साइन किया हुआ बैट देकर हैरान कर दिया। मार्लेस ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री भी हैं। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने वैश्विक व क्षेत्रीय सुरक्षा पर बात की। मार्लेस ने ट्वीट में कहा कि हम दोनों ने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा पर विचार रखे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पंजाबी सिंगर ने लिखा लेटर टू सीएम, सिद्धू मूसेवाला की लगाई इंसाफ की गुहार। जी हाँ दोस्तों, पंजाबी सिंगर जेनी जोहल का नया गाना रिलीज हो गया है। गाना रिलीज होते ही इस गाने को लेकर काफी तहलका मच गया है। दोस्तों, इस गाने की हर तरफ चर्चा हो रही है, क्योंकि अपने लेटर टू सीएम गाने में जेनी सिद्धू मूसेवाला के लिए इंसाफ मांगती नजर आ रही है। इस गाने के बोल खुद जेनी जोहल ने लिखे हैं और संगीत उन्होंने प्रिंस सागू के साथ मिलकर तैयार किया है। दोस्तों, गाने को लाउड वेव्स लेबल के तहत रिलीज किया गया है। इस गाने के रिलीज के बाद बड़ी संख्या में लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं और अलग अलग तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अगले चीफ जस्टिस होंगे डी.आई. चंद्रचूड़। अपने पिता पूर्व सीजेआई के फैसलों को पलट चुके हैं। जी हां दोस्तों, भारत के नए चीफ जस्टिस के लिए डी.वाई. चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की गई है। वर्तमान सीजेआई यूयू ललित 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और 9 नवंबर को देश के 50वें सीजेआई के रूप में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ शपथ ले सकते हैं। दोस्तों, मंगलवार सुबह सीजेआई यूयू ललित ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की उपस्थिति में अपने पत्र की एक कॉपी जस्टिस चंद्रचूड़ को सौंपी। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ देश के 16वें सीजेआई थे। उनका कार्यकाल 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक रहा। दोस्तों, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ अपने बेबाक फैसलों के कारण लोकप्रिय हैं। वे करीब 2 सालों के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनका कार्यकाल 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक रहेगा। भारतीय परंपरा के अनुसार कानून मंत्री किरण रिजिजू ने वर्तमान चीफ जस्टिस को पत्र भेजकर उनके उत्तराधिकारी का नाम बताने की अपील की थी। इसके बाद सीजेआई यूयू ललित ने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का नाम भेजा। ऐसी परंपरा है कि जब कानून मंत्री मुख्य न्यायाधीश के लिए नाम मांगते हैं, तब केवल वर्तमान सीजेआई अपनी सिफारिश भेजते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मुलायम सिंह यादव हुए पंचतत्व में विलीन, अखिलेश ने दी मुखाग्नि, नेताजी अमर रहे के नारे से गूंजा सैफई। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव का मंगलवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अपने समर्थकों के बीच नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह के बड़े बेटे व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी। मुखाग्नि देने से पहले अखिलेश ने सिर पर समाजवादी पार्टी की लाल टोपी लगाई। अंतिम संस्कार के दौरान वहां मौजूद लोगों ने नेताजी अमर रहे और मुलायम सिंह यादव अमर रहे के नारे लगाए। दोस्तों, मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार जिस जगह किया गया वह यादव कुनबे का निजी शमशान है। यहीं पर मुलायम सिंह की पहली पत्नी का भी अंतिम संस्कार किया गया था और उनकी समाधि भी यहीं बनी हुई है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि अब पत्नी मालती यादव के बगल में ही उनकी भी समाधि बनाई जाएगी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 500 एमबीपीएस तक पहुंची औसत 5G स्पीड। दिल्ली में जियो की डाउनलोड स्पीड 598 एमबीपीएस, वाराणसी में एयरटेल की स्पीड 516 एमबीपीएस रही। जी हां दोस्तों, रिलायंस जियो ने 5G स्पीड के ट्रायल में करीब 600 एमबीपीएस की स्पीड दर्ज की, जबकि देश में हो रहे 5G के रोल आउट की स्पीड लगभग 500 एमबीपीएस तक जा सकती है। ओकला की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। दोस्तों, ओकला ने उन 4 शहरों में औसत 5G डाउनलोड स्पीड की तुलना की जहां जियो और एयरटेल दोनों ने अपने 5G नेटवर्क खड़े किए हैं। भारतीय एयरटेल ने 8 शहरों में अपनी 5G सेवाएं शुरू की है। दोस्तों, जियो का 5G बीटा ट्रायल, जिसे कंपनी जियो ट्रू 5G बता रही है, अब तक 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में चुनिंदा यूजर्स को उपलब्ध है। ओकला की स्पीड टेस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक जून से अब तक के आंकड़े बताते हैं कि राजधानी दिल्ली में एयरटेल की औसत 5G डाउनलोड स्पीड 197.98 एमबीपीएस रही, जबकि जियो के नेटवर्क पर 5G की औसत डाउनलोड स्पीड रिकॉर्ड 598.58 एमबीपीएस दर्ज की गई है। एयरटेल की स्पीड से 3 गुना से भी अधिक है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईएमएफ ने घटाया भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान, फिर भी बना रहेगा सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 6.8% कर दिया है। वहीं आईएमएफ का मानना है कि 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.1% की दर से बढ़ेगी। वृद्धि दर का अनुमान घटाए जाने के बावजूद भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी बना रहेगा। आईएमएफ ने कहा कि दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका, चीन और यूरो एरिया की ग्रोथ रेट सुस्त बनी रहेगी। इंटरनेशनल फंड के अनुसार वैश्विक मुद्रास्फीति इस साल 9.5% तक जाकर नीचे आना शुरू होगी और 2024 तक 4.1% पर आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कियारा के साथ जल्द शादी रचाएंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा, डेट का हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के स्वीट कपल एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और अभिनेत्री कियारा आडवाणी इन दिनों कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में है। हाल ही में कपल को मुंबई में एक साथ आउटिंग पर जाते हुए देखा गया। इसी बीच फिल्म इंडस्ट्री में एक और कपल की शादी की शहनाई बजने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दोस्तों, खबर है कि कियारा और सिद्धार्थ जल्द ही अपने रिश्ते को एक नाम देने की तैयारी में है। दोनों जल्द ही शादी रचा सकते हैं। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की वेडिंग डेट भी सामने आ गई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी अगले साल 2023 में शादी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों अप्रैल महीने में ही शादी रचा लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एप्पल एयरटैग को इस एयरलाइन ने कर दिया बैन, लगेज में नहीं कर सकते इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, एप्पल एयरटैग का इस्तेमाल बहुत से लोग करते हैं। फ्लाइट्स में लोग इसका खासा यूज करते हैं, जिसकी मदद से वे अपने लगेज को ट्रैक कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, एक एयरलाइन ने इस पर बैन लगा दिया है, यानी कि कंज्यूमर्स अब अपने लगेज में एप्पल एयरटैग नहीं रख सकेंगे। अगर रखते भी हैं तो इसे ऑफ करके रखना होगा। लुफ्थांसा ने लगेज में एयरटैग के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। एयरलाइन ने ICAO गाइडलाइंस का हवाला देते हुए इस पर रोक लगाई है। एप्पल इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक एयरलाइन ने इस जानकारी की पुष्टि की है। दोस्तों, लुफ्थांसा का कहना है कि एयरटैग को लगेज में रखने पर रोक लगाई गई है क्योंकि इन्हें खतरनाक माना गया है। इन्हें रखते वक्त ऑफ करना होता है। लुफ्थांसा की माने तो ICAO गाइडलाइंस के मुताबिक बैगेज ट्रैकर्स खतरनाक सामान का हिस्सा है। इसके अलावा ट्रांसमिशन फंक्शन की वजह ट्रैकर को फ्लाइट में ऑफ करना जरूरी है। हालांकि रिपोर्ट की माने तो यह दावा गलत है। ICAO की जिस गाइडलाइन की बात की गई है वो लिथियम आयन बैटरी वाले डिवाइसेस के लिए है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गिरावट में बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 843 अंक गिरकर 57,147 पर आया। निफ्टी भी 257 अंक फिसला। डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ मजबूत। जी हां दोस्तों, ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर संकेतों से हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार को भी भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 843 अंक गिरकर 57,147 पर बंद हुआ। निफ्टी 257 अंकों की गिरावट के साथ 16,983 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में गिरावट रही। वहीं दोस्तों, आज डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे मजबूत हुआ। इसके बाद रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत 82.34 रुपए हो गई है। दोस्तों, आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर शेयरों की बात करें तो आज टॉप गेनर्स में एक्सिस बैंक, अडानी एंटरप्राइजेज और एशियन पेंट्स रहे, जबकि टॉप लूजर की बात करें तो इनमें डिविस लेबोरेटरीज, JSW और इंडसइंड बैंक रहे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टीएमसी विधायक को भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिखाई चप्पलें। शिक्षा घोटाले में आरोपी एमएलए माणिक भट्टाचार्य को देख चोर चोर के नारे भी लगाए। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने बैकशाल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेशी के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने माणिक को चप्पलें दिखाई। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान चोर चोर के नारे भी लगाए। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने पार्थ अर्पिता के बाद तीसरी बड़ी गिरफ्तारी की है। घोटाले के वक्त भट्टाचार्य शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे। दोस्तों, भट्टाचार्य को 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी में राहत मिली थी। उस वक्त सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करना चाह रही थी, जिस पर भट्टाचार्य कोर्ट चले गए। कोर्ट ने अगले आदेश तक सीबीआई से उन्हें गिरफ्तार नहीं करने के लिए कहा था।